हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th कैसे हो बेटा आप लोग। 4B तक हम लोग कर लिए थे ना। अब हम लोगों को पढ़ना है श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल के बारे में पढ़ना है बेटा। समझिएगा श्रीधराचार्य रूल क्या होता है। मान लेते हैं आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन मान लेते हैं बेटा आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 इक्वल नहीं है। हम मान लिए हैं कि आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए का वैल्यू 0 नहीं है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? सर ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए x² के कोफिशिएंट को अकेला करेंगे। यहाँ पे a है तो a से डिवाइड कर दे रहे हैं पूरे को। ऐसे पूरे को a से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा b बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहाँ लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए, लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए, दोनों तरफ ए से हम डिवाइड कर दें, है ना। तो इक्वेशन आपका ये हो गया बेटा x² प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। समझ रहे बात को। अब इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। सर a² प्लस 2a के प्लेस पे x है इंटू b के प्लेस पे क्या लाएं कि b अपॉन ए एक्स आ जाए। तो बेटा b अपॉन 2a लाए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b बाई ए एक्स हो जाएगा। सर देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², b के प्लेस पे कितना है b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चूंकि ये प्लस में तो इतना हमको माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि फालतू चीज़ है ये आपका फालतू का है ना बेटा, इतना हम लोग में सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, है ना। देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a हो गया x, b हो गया इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस b² अपॉन 4a², है ना बेटा। इसको लिख देते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बेटा 4a²। सर इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4ac माइनस 4ac प्लस b², है ना। अब देखिए x प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू इधर ये स्क्वायर तो उधर जाकर हटेगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस अंडर रूट बन जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस 4ac प्लस b² डिवाइड बाई 4a²। 4a² को यदि ब्रेक करेंगे तो 2a इंटू 2a लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2a आपका कॉमन निकल जाएगा। समझ रहे बात को। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? आपका इक्वेशन बन जाएगा सर x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। देखिए इधर ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a हो गया ना। थोड़ा सा इसको सजा कर लिखते हैं। सर माइनस b बाई 2a आगे लिख लिए प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना बेटा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2a हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, है ना। तो ये आपका x का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आप लोग श्रीधराचार्य रूल का यूज़ करते हुए डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब प्लस लीजिएगा तो x का पहला वैल्यू निकल जाएगा, जब माइनस लीजिएगा तो x का दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। मतलब x का तो वैल्यू आपका ऐसे निकलेगा
पहला वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा सर जब प्लस लीजिएगा, मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, प्लस लीजिएगा तो ये आ जाएगा, और दूसरा जब माइनस लीजिएगा बेटा तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। पहला वैल्यू ये आ गया x का दूसरा वैल्यू वो आ गया। समझे बात को कि नहीं समझे? आपको ए बी सी पहले पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में यदि आपको ए बी सी पता चल जाएगा तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट्स ये होता है बेटा, सर कैसे जानेंगे कि इसका रूट्स निकलेगा, याद रखिएगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया देन रूट्स आर पॉसिबल, तभी आपका रूट्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज रूट्स पॉसिबल नहीं होगा। रूट्स मतलब रियल रूट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देन रियल रूट्स आर पॉसिबल। समझ रहे बात को? तभी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, कब? जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो हम x का दो वैल्यू निकाल सकते हैं सीधा फॉर्मूला में पुट करके। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आ गया तो उसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा। मतलब इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन इट हैज़ नो रियल रूट्स, उसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आ जाएगा। क्लियर हो गया बात मेरा? चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल है। लिख रहा है बेटा 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। सर ए का वैल्यू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 9 है। सर बी का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है, और सी का वैल्यू -2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, है ना? ए बी सी पता चल गया। सर सबसे पहले देखते हैं रूट्स निकालना पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या निकालना पड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए निकालेंगे बेटा, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू सी का वैल्यू -2 है। सर 49 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 72, ये 1 हो गया बेटा, ये 121 है ना। मतलब सर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आया कि नहीं आया? 121 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है इसका मतलब रूट्स पॉसिबल है। समझ रहे बात को? तो रूट्स कैसे निकालेंगे? एक्स का दो वैल्यू निकालने का तरीका हो गया सर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है ना बेटा। एक बार जब प्लस लीजिएगा तो ये आ जाएगा, एक बार जब माइनस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स का दूसरा वैल्यू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है ना बेटा। सर माइनस बी का वैल्यू कितना है बाबू? बी का वैल्यू आपका है यहाँ देखिए -7 है ना, तो 7 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना? 121, तो सीधा 121 लिख दीजिए। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना बेटा? 9, तो 9 लिख दिए। सर -7 प्लस ये 11 आ जाएगा डिवाइड बाई 18, तो बेटा कितना हो जाएगा? 4/18। मतलब सर 2/9 एक्स का पहला वैल्यू निकल गया। इसका दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर माइनस बी का वैल्यू कितना है बेटा? सर बी का वैल्यू -7 है, इसका वैल्यू 121 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 9 है। सर -7 -11 डिवाइड बाई 18 -18 डिवाइड बाई 18, फिर से लौट हो जाएगा बेटा। एक्स का एक वैल्यू और निकल गया -1, पहला वैल्यू ये हो गया और एक्स का दूसरा वैल्यू ये हो गया। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य मेथड, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। समझ में आया बाबू? कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम मेथड वही है सॉल्व करने का, बनाने का वही मेथड है, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। 3 तक आपसे बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं बेटा। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व एक्स। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
जीरो, है ना। आपको यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, आपको वो दोनों वैल्यू निकाल के बताना है। समझ में आया बात मेरा? x का 2 वैल्यू निकलेगा बेटा, आपको दोनों वैल्यू सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य मेथड, है ना बेटा। चलिए सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, पी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर। बी कितना आ जाएगा बेटा, सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, माइनस क्यू स्क्वायर। आगे बेटा ए बी सी पता चल गया, नहीं पता चला? हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं सर, पहले निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं जीरो से बड़ा आता है या नहीं आता है। बी स्क्वायर मतलब सर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे पी स्क्वायर है और सी के प्लेस पे माइनस क्यू स्क्वायर है ना बाबू, मल्टीप्लाई में। देखिए सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं अच्छा ऐसा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। है कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं है ना। अच्छा इसको लिख सकते हैं बेटा, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो बेटा ये पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सर क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में तो हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना निकल गया वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकल गया, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आता कहीं? अब सर देखिए सर सब वैल्यू प्लस में, क्योंकि स्क्वायर है, यदि पी का वैल्यू माइनस भी आए तो स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, क्यू का वैल्यू माइनस भी आया स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और पूरे का ऑलरेडी से स्क्वायर है, मतलब ये जो वैल्यू है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आया कि नहीं आया। सर ये वैल्यू यदि जीरो से बड़ा आया तो रूट निकालने का तरीका क्या है, एक्स का दो वैल्यू सर, पहला है माइनस बी प्लस रूट अंडर